हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर मास्टर जी क्लासेस बाय विशाल यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है पेडागोजी सीरीज़ में चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक कंसेप्ट करने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट जो है कौन कौन सी स्टेजेस में होती है और उन स्टेजेस में फर्दर जो है क्या क्या चेंजेस होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा, और अगर आपको समझ आए तो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो साइकोलॉजी में 5 स्टेजेस में डिवाइड की गई है। सबसे पहली स्टेज आती है प्रीनेटल, जिसको हम जो है बिफोर बर्थ की स्टेज भी बोलते हैं। जन्म होने से पहले जो स्टेज होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं प्रीनेटल के नाम से, जो कि बिफोर बर्थ होती है। और जो ये पीरियड होता है वो टोटल 9 मंथ्स का होता है। और ये एकमात्र हमारी पूरी ज़िंदगी में एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें फिज़िकल ग्रोथ जो होती है वो हाईएस्ट लेवल पे होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो मदर और फादर से आता है, जो उनका फर्टिलाइजेशन होता है वो इतनी माइन्यूट सेल होती है। और उस माइन्यूट सेल से जो है विद इन 9 मंथ्स एक पूरा फुल ऑन जो है बेबी ग्रो करता है। तो इसीलिए जो है हम इस पीरियड को बोलते हैं, इसमें फिजिकल ग्रोथ जो होती है पूरे लाइफ टाइम में हाईएस्ट लेवल पे होती है। नेक्स्ट स्टेज पे हम चलते हैं इन्फेंसी। ये स्टेज होती है बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उस स्टेज को हम बोलते हैं इन्फेंसी। और कब तक बोलते हैं? 0 से 2 वर्ष की आयु तक। जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 साल तक जो है इन्फेंसी की स्टेज चलती है। इस स्टेज को जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम टॉय एज बोलते हैं, खिलौनों की एज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एज में जो है बच्चों को टॉयज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने भी अपने बचपन में जो झुन्नू वगैरह होते हैं, बजने वाले होते हैं, उनसे खेला होगा, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि इसको टॉय एज क्यों बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो है इसको इमिटेटिव एज भी बोला जाता है। इमिटेटिव एज क्यों बोला जाता है? इसमें बच्चा जो है नकल करना सीखता है, कॉपी करना सीखता है अपने पेरेंट्स को। आपने रियलाइज़ किया होगा, जैसे कोई भी पेरेंट्स होते हैं तो अपने बच्चे को जो है जैसे ही पैदा होते हैं 1-2 मंथ के बाद जो बोलते हैं, उसकी मम्मा बोलती है बेटा बोलो मम्मी, बोलो पापा, दादा। तो ऐसे तब वो उसकी उनको बुलवाते हैं, तो उसी को जो है इमिटेशन बोलते हैं। फिर आते हैं हम उसका सोशलाइजेशन कैसे होता है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसका फर्स्ट सोशलाइजेशन का जो एजेंट होता है वो उसकी मदर होती है। कौन होती है? उसकी मदर होती है। वो अपनी मदर से सीखता है सोशलाइजेशन करना। और उसके बाद जो है प्राइमरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन का 0 से 2 वर्ष की आयु में, वो होता है हमारा घर। जो होम होता है वो हमारा प्राइमरी एजेंट होता है। घर में कौन कौन हम इंक्लूड कर सकते हैं? मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, इन सबको जो है ये हमारे प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट होंगे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्फेंसी की स्टेज में सोशलाइजेशन के एजेंट कौन होते हैं, तो आंसर होगा होम। और होम में भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मम्मी पापा, भाई बहन। उसके बाद हम थर्ड स्टेज पे चलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये जो स्टेज है ये 2 से 6 वर्ष की आयु जो होती है उसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। इस स्टेज को जो है प्ले एज भी बोलते हैं। प्ले एज क्यों बोलते हैं? पहले जो है बच्चा खिलौनों से खेल रहा था, अब वो जो है खुद खेलता है। और इस एज को जो है हम प्री गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। प्री गैंग एज क्यों बोला गया है? कि गैंग बनने वाली स्टेज से पहले वाली जो एज होती है उसको जो है हम प्री गैंग एज बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो बच्चा फ्रेंड्स नहीं बनाता है, वो सिर्फ जो है अकेला खेलता है। और ये जो स्टेज का नाम दिया गया था ये एक साइकोलॉजिस्ट ने दिया था जिनका नाम है मिल्डर्ड पार्टन। ये किसने बोला था कि इसको प्ले एज या प्री गैंग एज भी बोलते हैं? ये दिया था मिल्डर्ड पार्टन ने। उसके बाद हम देखते हैं जो सोशलाइजेशन होता है। अब 2 से 6 वर्ष की आयु में जो है बच्चा कहाँ पे जाएगा? स्कूल में जाएगा। तो स्कूल जो है उसका प्राइमरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन का। और स्कूल में भी जो है टीचर्स होंगे और उसके जो है पीयर्स होंगे। क्लासमेट जो होते हैं उनको हम पीयर्स बोलते हैं। पीयर जो है टर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो जो मेन सोशलाइजेशन होगा, टीचर से ज़्यादा कॉन्टेक्ट होगा इस पीरियड में। तो टीचर जो है स्कूल में भी टीचर जो है मुख्य एजेंट होगा सोशलाइजेशन का।
उसके बाद हम देखते हैं ये एकमात्र ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है बच्चे की वो हाईएस्ट स्पीड पे होती है। कैसे होती है? हाईएस्ट स्पीड पे होती है। और ऐसा जो है लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट है एक चॉम्स्की जी, उन्होंने बताया है कि इस स्टेज ये एकमात्र ऐसी स्टेज है अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट एक्सपोज किया जाए, अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चे को एक्सपोज किया जाए तो उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हाईएस्ट लेवल पे होएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज चलते हैं। फोर्थ स्टेज है मिडल और लेट चाइल्डहुड। मिडल और लेट चाइल्डहुड जो एज होती है इसमें ये 6 से 11 वर्ष की जो आयु होती है उसको हम मिडल और लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। और इसी एज को जो है गैंग एज भी बोला जाता है। गैंग एज क्यों बोला जाता है? इस एज में जो है बच्चा फ्रेंड्स बनाने शुरू कर देता है और फ्रेंड्स जो है वो अपने सेम जेंडर के ही बनाएगा, तो इसलिए जो है गैंग एज बोलते हैं इसको। और जो ये स्टेज होती है इसमें सोशलाइजेशन किसका होता है? स्कूल का ही होता है। लेकिन इस स्टेज में जो है मुख्य रोल कौन प्ले करता है? उसमें करते हैं उसके फ्रेंड्स। बच्चे जो है अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं एज कंपैरिजन टू टीचर। तो इसमें हमने देखा इसमें पीयर्स का ज़्यादा रोल था और इससे लास्ट स्टेज में जो है टीचर का ज़्यादा रोल था। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट स्टेज है एडोलसेंस स्टेज। ये बहुत ही अहम पीरियड होता है एक चाइल्ड की डेवलपमेंट का, जो कि 11 से 18 वर्ष की आयु में ये डेवलपमेंट होती है। इसको जो है आपको पता होगा प्यूबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। और आपने सुना होगा कई बार जो है बच्चे को उसके रिलेटिव बोलते हैं कि भैया हमने तो लास्ट ईयर तेरे को देखा था और तू तो छोटा सा था, कितना बड़ा हो गया है। तो ये क्या होता है इस स्टेज में आने के बाद जो है सडन चेंजेस आते हैं बच्चे में। कैसे चेंजेस आते हैं? अचानक जो है मतलब उसमें चेंजेस जो एक्सपेक्ट नहीं होते हैं वो चेंजेस आते हैं। लाइक किसी की हाइट जो है बहुत ही कम ग्रो कर रही होती है 11 साल तक की आयु तक, लेकिन जैसे ही वो 12 से 18 के बीच में होता है तो उसकी हाइट जो है फुल अटेन हो जाती है। तो उसी को जो है हम इसीलिए इस ग्रोथ को बोलते हैं स्पर्ट ग्रोथ। स्पर्ट का मतलब होता है जो अचानक हुई हो, तो इसीलिए इस स्टेज को स्पर्ट ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हाईएस्ट लेवल पे होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सी डेवलपमेंट होती है? जो कि थिंकिंग से रिलेटेड होती है। तो 11 से 18 वर्ष की आयु में जो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है। वो जो है राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना सीखता है, मोरल अमोरल में डिफरेंस करना सीखता है, उसको मोरलिटी का कंसेप्ट समझ में आता है। वो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के डर से जो है उसको मोरलिटी का पता चल रहा है, वो खुद अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो है मोरलिटी के कंसेप्ट को समझना शुरू कर देता है। और इस स्टेज को जो है एक साइकोलॉजिस्ट हैं जी स्टैनले होल। जी स्टैनले होल ने जो है इस पीरियड को बोला है एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पीरियड है जिसमें सडन चेंजेस आते हैं। जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं उनमें जो है डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है। उनकी जो साउंड की जो आवाज़ होती है उनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाता है और उनकी हाइट इंक्रीज होती है। गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट ग्रोथ होती है एंड बॉयज़ और गर्ल्स की जो साउंड होती है उनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से जो है इस स्टेज में जो है बच्चे का मूड जो है ऑन ऑफ, मतलब हम बोल सकते हैं मूड जो है हर एक मोमेंट पे वेरी करते हैं। कभी वो ज़्यादा खुश होंगे, कभी वो ज़्यादा डिप्रेस होंगे। तो ये एक ऐसी स्टेज है मतलब इसमें जो है सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो है इसको एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला गया है। आपने सुना भी होगा इस स्टेज में जो है जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं या तो वो जो है अपनी एजुकेशन अच्छे से लेते हैं या फिर जो है हम बोल सकते हैं वो जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, लेकिन हमारे जो थॉट्स होते हैं उस टाइम पे हमारे थॉट्स का भी डेवलपमेंट होता है। तो हमारे थॉट्स जो हैं उन पे कंट्रोल करना सीखते हैं और जो है हम इस पीरियड से निकल जाते हैं। और जो इस पीरियड से जो है ईजिली ग्रो नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेवलपमेंट में कमी रहती है, तो इसीलिए जो है इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का नाम दिया गया है। तो हमने ये टोटल जो है 5 स्टेजेस को देखा, प्रीनेटल स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड एंड देन एडोलसेंस। तो ये हमने 5 स्टेजेस देखी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। आपको जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
बिल्कुल जो बोलते हैं ना दूध पर से जो है मलाई को निकाल देना, मलाई जो आपको निकाल के दी है पूरी ये, और उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया होगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। हैव अ नाइस डे।